अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो फाइनली पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है फॉर 2023 के लिए। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल, क्या एज होनी चाहिए और कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन की बेसिस पर ये जॉब्स हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अभी अपने क्रोम स्क्रीन पर हैं और हमने सर्च किया है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जॉब्स। आप चाहें ये भी सर्च कर सकते हैं आप, या फिर आप पीआईए जॉब सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप सबसे पहले इनकी फ़र्स्ट वाली वेबसाइट पर चले जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर चले जाएँ। बेसिकली अभी आप इनके करियर्स पे आ जाएंगे डायरेक्टली। जो करंट पोजीशंस मतलब ये जॉब्स अभी ऑफ़र कर रहे हैं, ये कैप्टन एस ऑन एआरटी, कैबिन क्रू मेल और फीमेल के लिए, और आईटी प्रोफेशनल। अच्छा, ये 3 जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं ये 3 डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में, जो कि इंटरबेस और जिन्होंने ग्रेजुएशन या फिर जिन्होंने मास्टर्स की हुई है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी हम वन बाय वन आपको इनकी एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताते हैं ताकि आपको इजीली पता चल सके कौन सी जॉब कौन सी पोस्ट के लिए और उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन और क्या उसका क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेते हैं, कैप्टन ऑन एआरटी। इसको ओपन करने के बाद हमारे पास बेसिकली ये है, मैंने यहाँ से इसे डाउनलोड किया हुआ है, आप वहाँ से भी इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम आपको सबसे पहले कैप्टन ऑन एआरटी की एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताते हैं। जो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जिनकी रिक्वायरमेंट है, आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए मिनिमम इंटरमीडिएट सेकंड डिवीज़न और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मतलब कि जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दी, ये जो जॉब्स हैं इंटरमीडिएट जिसने की है या जिसने मास्टर्स है, जिसने ग्रेजुएशन की है, मतलब 14 या 16 पढ़ी हैं, वो भी इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन इन्होंने बोला है कि आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। मिनिमम आपकी जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए 1500 फ्लाइंग आवर इंक्लूडिंग। ये जो फ्लाइंग ओवर्स है ये आपका एक्सपीरियंस ये वाला होना चाहिए, मतलब 500 आवर्स एस पी आई 1 मल्टी इंजन एंड 1000 आवर्स पी आई डिवाइड बाई P2 ऑन टर्बोजेट। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर और आपकी मैक्सिमम एज जो है वो आपकी मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 50 साल। सही है, मतलब जिसने 50 साल है वो इसमें अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए। मेडिकल आपका जो है वो वैलिड होगा, वो इन्हीं की तरफ से होगा। और इसमें जो वैकेंसीज हैं वो 10 ऑफ़र कर रहे हैं ये। और इसकी टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट में 1 ईयर द कॉन्ट्रैक्ट इनेबल बेस्ड ऑन द कंपनी रिक्वायरमेंट एंड सब्जेक्ट टू दी परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये परमानेंट भी आप कर देंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी हम चलते हैं इनके सिलेक्शन प्रोड्यूसर के, ये किस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे आपको। ठीक है, कैंडिडेट सिक्योर 70 और more marks in a CBT will be cleared for the preliminary interview including flying aptitude following by the medical evaluation by the medical board। इन्होंने कहा कि इनका टेस्ट होगा, सबसे पहले आपको उस टेस्ट में पेयर होना होगा और आपके 70% से ज़्यादा है उसके नंबर जितने भी होंगे, देन आप इंटरव्यू के लिए आगे कैरी करेंगे। Candidates declared fit by the medical board will be undergo to the flight check, expense to the born to the selected candidates। अच्छा, फिजिकल इंटरव्यू के बाद आपके पास एक फाइनल मेडिकल होगा जिसमें आपका फ्लाइंग चेक वगैरह करेंगे, आपका टेस्ट करेंगे। कैंडिडेट हु पास द फ्लाइंग चेक विल बी कॉल्ड फॉर द फाइनल इंटरव्यू। जिन कैंडिडेट्स ने फ्लाइंग चेक जो भी है इनका टेस्ट वो क्लियर करेंगे तो वो फाइनल इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंटायर प्रोसेस ओनली सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली। इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी इन सारे मरहलों को पास कर लेगा उनके सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये एडवर्टाइजमेंट हम आपको इसलिए अपनी हर एक वीडियो में रीड करके बताते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से जो इनका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ऑल द प्रोफेशनल रिलेशन कोटाज एंड द एप्लीकेशंस ऑफ द रिलेशन विल बी कंपाइल्ड विथ, मतलब ऑल द प्रोविंस जितने भी पाकिस्तान में हैं वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सैलरी पैकेज की बात कर लेते हैं तो आपका 50,000 होगा, 50 लैक्स फॉर द रिफंडेबल, इतना होगा ये, वो आपको इंटरव्यू के दौरान बता देंगे। अभी आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, आपने अप्लाई इस तरीके से करना है, ये जो वेबसाइट की लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
आपने वहाँ से इससे डायरेक्टली जाने के बाद आपने एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ीस जो है इसकी 3,000 चालान की फ़ीस है जो आपने मेंशन करनी है, मतलब ट्रांसफ़र करनी है ये वाले HBL के, ठीक है। प्रूफ ऑफ द पेमेंट मस्ट बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द ट्रांजेक्शन रेफर्स मस्ट बी एंटर्ड इन द लास्ट कॉलम, सेक्शन ए विल बी द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आपको एप्लीकेशन का फॉर्म भी अभी हम दिखा देते हैं एट दी एंड, तीनों एडवर्टाइजमेंट रीड करने के बाद। तो तीनों एडवर्टाइजमेंट जब हम रीड कर लेंगे इनकी तो हम आपको बता देंगे। इनका जो है इन्होंने कहा है कि जो प्रूफ है ना वो भी आपने लाजमी अटैच करके देना है इन्हें, ठीक है। एनी हाउ विदाउट प्रूफ आपका ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ दी, अगर आपने जो भी बैंक वगैरह में आप चालान पे करेंगे ना तो आपने लाजमी ये इसे करके देना है, इनके साथ अटैच करके देना है। अभी हम चलते हैं नीचे। Application along with the passports, photocopies of the matric, other qualification certificate, experience letter, domicile, nationality, ID card, 6 passport size photograph with the white background must be through the repute courier services. The application should be reached in the office of the, ये इनका है। चले भी हम आपको बता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। हम इससे कर देते हैं यहाँ से क्लियर करने के बाद ये वाली जी, ये पूरी ही कॉलम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि जब भी आप इसमें अप्लाई करेंगे ना, आपको फॉर्म हम दिखा देते हैं, उसके साथ आपने अपनी मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, जो भी आपके सर्टिफिकेट आपने किए हों, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, लेटर हो, वो आपने, और डोमिसाइल आपने अपना, नेशनल ID कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी, 6 पासपोर्ट तस्वीरें आपने जिसका वाइट बैकग्राउंड हो, आपने उस फॉर्म के साथ इन्हें कोरियर कर देना है इस एड्रेस पर, ये वाले एड्रेस पे आपने इन्हें कोरियर कर देना है, ठीक है। आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, इन्होंने साफ साफ बता दिया, आपने इन्हें कोरियर करनी है ये चीज़ें, ठीक है। ये बाकी सारी यही चीज़ें अभी हम आपको, इनकी जो लास्ट डेट है ना, द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन 25 सितंबर इसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट थी ना वो थी कैप्टन ऑन ART के लिए। अभी हम इनकी सेकंड एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं। तो अभी हम जो कि है केबिन क्रू मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। अभी हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं जी, ठीक है, इतना जूम काफ़ी है। बेसिकली ये जो जॉब है ये केबिन क्रू मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अच्छा, इन सब की जो रिक्वायरमेंट वगैरह है ना, इस सिर्फ रिक्वायरमेंट चेंज है, बाकी सारी चीज़ें ये सेम ही है, ठीक है। और ये फ़ीस चेंज है, वो अभी हम आपको इस वीडियो में अच्छे इसमें बता देते हैं। इसमें इसके लिए आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए बाय HEC इंस्टीट्यूट, मतलब आपकी 14 या 16 लाजमी होनी चाहिए, HEC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। स्किल आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपको वर्क और स्ट्रेस कम कैसे करना है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। आपकी जो एज है वो अप टू 25 साल होनी चाहिए इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 25। तो आपकी जो भी लास्ट डेट भी 25 और 25 साल भी आपके अगर उस तारीख पे हो रहे हैं या उससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो हाइट है वो आपकी मैक्सिमम और 5 और 6 होनी चाहिए फॉर मेल्स के लिए, और एयर होस्टर के लिए 5.2 होनी चाहिए इंचेस, ठीक है। वेट जो है आपका अकॉर्डिंग टू BMI होगा, जितनी आपकी हाइट होगी उतनी आपका वेट होना चाहिए। अनमेरिड होने चाहिए आप फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। अच्छा, अगर मेल हैं तो आप मैरिड हैं तो कोई इशू नहीं, अगर फीमेल हैं तो आप अनमेरिड लास्ट में होनी चाहिए। लैंग्वेजेस आपको क्या आनी चाहिए, आपको रिटन में इंग्लिश, उर्दू या अदर रिलीजन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, मतलब लिखने वगैरह में। सैलरी पैकेज आपको ये एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू बता देंगे। जिसकी टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो इन्होंने माशाल्लाह 40 हैं, और ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही है, इनके आपके 70% मार्क्स होंगे तो आपको इंटरव्यू वगैरह मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। आपने इनका 2000 का चलान है, आपने उसी तरीके से पे करना है जिस तरीके से कैप्टन की पोस्ट कर रहे हैं, और आपने अपने सारे वही डॉक्यूमेंट्स जो हैं सेम इसमें भी वही हैं, तो आपने इन्हें TCS या पोस्ट कर देने हैं। जो इसकी लास्ट डेट है वो भी आप देख सकते हैं कि 25 ही है, ठीक है। चलिए भी हम चलते हैं इनकी थर्ड पोस्ट की तरफ, जो कि है अभी थोड़ा सा मैं जो है IT प्रोफेशनल पे आने के बाद जिन्होंने IT प्रोफेशनल मतलब जिनकी मास्टर्स की हुई है ना, वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
अभी चलिए हम इनकी एडवर्टाइजमेंट आपको रीड करके बताते हैं। जो सबसे पहले जो जॉब है वो मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की है, ठीक है, जो कि इनके 8वें ग्रेड की स्केल है, जो कि कराची में है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी एक ही है। आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो 38 इंक्लूडिंग ऑल एज रिलैक्सेशन, ठीक है। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर्स होनी चाहिए, बैचलर्स की होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 16 साल से और HEC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास 8 साल का लाजमी होना चाहिए। मैनेजर IT हार्डवेयर वर्कशॉप, जो कि 8वें स्केल की जॉब है, जो कि कराची के लिए है। इसके लिए भी आपकी जो एज है वो 38 होनी चाहिए और आपकी मतलब कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी 16 लाजमी होनी चाहिए और HEC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस है और आपको ये वाले काम आने चाहिए। और असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्क की जो जॉब है, जो कराची और इस्लामाबाद के लिए है, ये 3 जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं। आपकी एज इन्होंने बताया कि 35 साल होनी चाहिए और आपकी जो मास्टर्स या बैचलर्स होनी चाहिए वो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 16 साल एजुकेशन आपकी होनी चाहिए HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ERP फंडामेंटल एक्सपर्ट, जो कि कराची और इस्लामाबाद के लिए जॉब है। नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 हैं। आपकी एज जो है वो 35 साल होनी चाहिए और आपकी क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स आपकी हो या बैचलर्स हो कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आपकी 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एक्सपीरियंस के बाद आ जाते हैं तो ये इन्होंने कहा कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ERP और टेक्निकल फंडामेंटल की जॉब है। Oracle इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एक्सपर्ट की जॉब है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जॉब्स ऑफर कर रहे हैं। इनका सिलेक्शन प्रोसीजर सेम ही है सबका और अप्लाई करना है आपने, इसका जो है वो भी तरीक़ेकार सारा सेम ही है, बस आपने चालान पे करना है। इसका 2000 का जो कैप्टन का चालान है, आप कैप्टन की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसका 3000 का चालान है। बाकी कैबिन क्रू, मेल फीमेल और IT प्रोफेशनल का जो चालान है वो 2000 का है। और इसके साथ साथ आपने अपनी मैट्रिक की मार्कशीट, अदर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस लेटर, डोमिसाइल, नेशनल ID कार्ड, 6 तस्वीरें पासपोर्ट साइज़ की वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, चालान के साथ इसे इन्हें पोस्ट कर देनी है। और इसकी जो लास्ट डेट है जैसे कि आप देख सकते हैं कि 25 है। अभी ये तीनों एडवर्टाइजमेंट हमने आपको अच्छे तरीके से रीड करके बता दी हैं कि आपने किस तरीके से ये कौन कौन सी जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फॉर 2023 के लिए। और इस वीडियो की इंशाल्लाह लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चले कि अभी चलते हैं डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है। अभी हम इनका भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं। हम ओपन भी कर लेते हैं आपके लिए। अच्छा, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि अगर आपने स्किप कर दी ना तो आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो ख़त्म हो जाएगा और आपको सही तरीके से समझ भी नहीं आएगी। अभी आ जाते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने किस तरीके से फिल करना है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने अपनी यहाँ पर तस्वीरें पेस्ट कर देनी जो आपके पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के लिए होनी चाहिए। पोजीशन अप्लाइड फॉर, अभी आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैप्टन के लिए कर रहे हैं, कैबिन क्रू के लिए कर रहे हैं, IT प्रोफेशनल के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कौन सी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मैनेजर के लिए कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे IT में आप देख सकते हैं कि ये मैनेजर IT हार्डवेयर के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं आपने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर देना है लाजमी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले सेक्शन है, आपने अपना फुल नेम यहाँ पे लिख देना है, अपने वालिद साहब का नाम लिख देना है या आपका जो, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी अगर में शादी हो चुकी है तो आपने यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिख देना है। नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी, जो भी आप इंडिविजुअल, अगर ज़्यादा नेशनलिटी भी एक है 2 से कंट्री के तो आप वहाँ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। रिलीजन आपका जो भी आपने वो यहाँ पे लिख देना है। शादीशुदा हैं आप नहीं, आप वो लिख दें। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके कितने बच्चे हैं वो आप यहाँ लिख दें। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, जेंडर मेल और फीमेल, इन जॉब्स के लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी आ जाते हैं कि आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पे लिख देना है। फिजिकल कंडीशन आप नॉर्मल हैं, जो भी हैं आप डिसेबल हैं, जो भी आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। हाइट कितनी है आपका और वेट कितना है आपका वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। आपकी ग्लासेस वगैरह आपको लगे हुए हैं या नहीं, अगर हैं तो ठीक है, येस हैं तो नो है तो फिर आप नो कर दें, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में ना, मेरी एक बात कॉमन आपने बहुत नोट की होगी कि मैं आपको फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस का लाजमी बोलता हूँ कि आपको ये लाजमी एक्टिव देना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि आपको कोई भी अपडेट वगैरह आती है ना वो आपको SMS या ईमेल के थ्रू आती है। वो जो करते हैं ये ईमेल मार्केटिंग और SMS मार्केटिंग होती है ये। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप लाजमी एक्टिव दीजिए ताकि आपको आपकी जो भी अपडेट हो वो आपसे मिस ना हो।
सेक्शन सेकंड पर आ जाते हैं जो कि क्वालिफ़िकेशन। आपने मैट्रिक की सबसे पहले लिख लेनी है, आपने जिस इंस्टीट्यूट से किया आपने वो लिख दिया यहाँ पे। मेजर जो सब्जेक्ट थे आपने वो टाइम ड्यूरेशन 1 साल में आपने कौन सी तारीख से कब तक किए, वो आपका क्या ग्रेड आया और आपकी क्या परसेंटेज है। इसी तरीके से आपने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इंटरमीडिएट तक, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अगर आपने कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वगैरह किया है तो आपने उसका नाम, उस इदारे का नाम और कितने महीने का, 6 या 3 महीने का किया, आपने ड्यूरेशन यहाँ पे लिख देनी है। फिर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड इफ़ एनी, अगर आपके पास पुराना रिकॉर्ड है, आपने कहीं काम वगैरह किया, आपके पास एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का, तो आपने यहाँ पे लिख देना, अगर ये कंपलसरी नहीं है। ये भी अटैचमेंट और कंट्रीब्यूशन, ये अगर आपके कोई है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस आपने यहाँ पे नाम अपना लिख दें, ऑक्यूपेशन जो भी आप वो, और एड्रेस वगैरह आपने यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। सेक्शन 7 जो अप्लाइड फॉर एयरली इन PI है, पोस्ट अप्लाइड फॉर आपने वो यहाँ पे लिख देनी है, ईयर पोस्ट ये आपने इस तरीके से लिख देना। सॉरी आपने यहाँ पे अगर PI में हैं ऑलरेडी तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप नो कर दें इसे, बस ठीक है। और आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ बैंक पेमेंट ट्रांसफर, द अबव इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट द बेस्ट ऑफ द एक्नॉलेज एंड द बिलीफ, ये इनका है, इन्होंने बोला है कि आपने जो भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है और अपनी ज़िम्मेदारी पर लिखा है। और यहाँ पे अपने एप्लीकेशन प्रोसेस फ्री बैंक ट्रांजेक्ट रेफरेंस नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने सिग्नेचर डेट करके इनको पोस्ट कर देना है। अभी हमने आपको बता भी दिया है कि कौन कौन सी जॉब सफ़र कर रहे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट कर रहे हैं, कौन सी एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिल चुके होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक भी नए हैं तो लाज़मी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईज़िली पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलती है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।